अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके पास जो है वो इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक और नया जो है ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। इसमें हम जो है वो थोड़ी सी परचेज इनवाइस में चेंजेस करेंगे, फिर हम आगे सेल इनवाइस की तरफ जो है वो अपना काम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो थोड़ी सी रिट्रीव वगैरह कराई थी इनवाइस को, ठीक है। अच्छा, अब एक एरर यहाँ पे जो मेरे पास आया था जिसको मैंने सही करा है अभी ही, वो था व्यू के बटन के ऊपर। मैं आपको शो करा देता हूँ। जैसे ही अगर मैं ब्लैंक टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे अगेन मैं करता हूँ, वेट, इसको स्टॉप कर लेते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि फिर बाद में आप कमेंट्स करके नाम पूछें, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। ये कोड हमने लास्ट टाइम करा था और ये कौन सा बटन है, व्यू का बटन है। और उसके अंदर हमने एल्स में जो है वो डेटा की रिव्यू क्लियर कराई थी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। परचेज इनवॉइस, ठीक है, अभी ब्लैंक है और डेटा की रिव्यू भी हमारी ब्लैंक है। जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा कि उसके अंदर तो भाई ग्रेड व्यू के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर आपके सामने कंडीशन लगाई थी इफ़ परचेज इनवॉइस ग्रिड व्यू डॉट रॉ अकाउंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये जो ग्रिड व्यू है, ये ग्रिड व्यू अगर ज़ीरो रॉ अकाउंट हो, मतलब ज़ीरो रॉज हों इसके अंदर, तो फिर आप ये कोड नहीं चलाना, ठीक है। अगर ज़ीरो से अलावा कुछ हो, यानी 1 2 3, तब आप जो है ये चला देना, ठीक है। तो इससे एरर वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। आज अब हमने करना क्या है, आगे करना ये है कि भाई अगर मैं पुरानी इनवाइस, जैसे कि आपने देखा है लेफ़्ट राइट लास्ट प्रीवियस बटन से हम पुरानी इनवाइसेस देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम सर्च भी कर सक रहे हैं इनवाइस आईडी के ज़रिए। अब मैं चाह रहा था जो इनवाइस आएगी भाई, मैं प्रीवियस इनवाइस का अगर प्रिंट निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे प्रिंट बटन भी इनेबल होना चाहिए ना, तो उसको ही यहाँ पे हमने काम करना है। तो यहाँ पे हम काम किस किस के ऊपर करेंगे, एक तो व्यू बटन के ऊपर करेंगे और इन चारों बटन के ऊपर हमने ये काम को जो वो करना है। ये काम हम कर कहाँ रहे हैं, हम पहले सेव के बटन के ऊपर कर रहे हैं। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि हमने जो वो सेव के बटन के ऊपर क्या काम करा था और हम फिर वो यहीं करते हैं, ठीक है। ये इंसर्ट होने के बाद ये आ गया, ठीक है। प्रिंट बटन, सिर्फ हमने प्रिंट बटन को इनेबल कर देना है बस, और कोई काम नहीं है। तो हमने व्यू का बटन के ऊपर करना है सबसे पहले। तो व्यू का बटन ये आ गया, ये ना हो, ठीक है। अब बात दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, क्योंकि अगर यहाँ डेटा नहीं आया, मतलब ऐसी इनवाइस नंबर किसी ने दे दी जो कि इनवाइस थी नहीं और डेटा नहीं आया, ये कोड तो चल जाएगा। अगर इसके बाद मैं डायरेक्ट इनेबल कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, वो इनेबल हो जाएगा और फिर वो प्रिंट इनवॉइस में एरर आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखते हुए करनी है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि क्योंकि इनवॉइस नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, जैसे ही ये फ़ोन लोड होता है, तो वो भी मैं चेक नहीं करा सकता। यहाँ पे मैं फिर एक ही काम कर सकता हूँ कि ग्रिड व्यू को जो मैंने चेक कराया रॉ अकाउंट, यही मैं चेक करा लेता हूँ, ठीक है। अगर इनवाइस नंबर मैच हो जाएगा तो वो जो है डेटा गेट करके ले आएगा, और डेटा जब आ जाए तो फिर आप भले से प्रिंट बटन इनेबल कर देना, क्योंकि जब जाहिर सी बात है ग्रिड व्यू में डेटा आएगा तो यहाँ पे उसके साथ उसका इनवाइस नंबर भी आएगा या पोजीशन नंबर, तो उसी के हिसाब से उसके हम व्यू करा लेंगे क्या चीज़, रिपोर्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। इनेबल इक्वल्स टू, सॉरी, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हो गया। अब यही काम हमने कहाँ करना है, इन बटन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बटन हमें मिलेंगे लास्ट में, ये आ गए। अब यहाँ पे मुझे नाम देखना पड़ेगा इनके, इसको साइड करते हैं। लास्ट बटन, ठीक है, लास्ट बटन है। अच्छा, इनेबल तो सब पे ही कर होगा, मसला नहीं है उसका। तो इसमें तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, अच्छा, बल्कि इसमें भी डायरेक्ट नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसा यूज़र आएगा जो ज़्यादा ही फ़नकार है, ठीक है, उसने कोई इनवाइस प्रिंट करा नहीं है, मतलब कोई इनवाइस उसने क्रिएट करी नहीं है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर दिया आते ही, ठीक है, तो क्या होगा, ये बटन इनेबल हो जाएगा और फिर वही मामला हो जाएंगे, एरर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पूरे कोड को, कहाँ गया हमने लिखा अभी, ये रहा, ठीक है। इस पूरे कोड को यहाँ इन तीनों बटन में लिख देता हूँ, ठीक है। वही डेटा की रिव्यू चेक कराएगा कि डेटा आया कि नहीं, सही है।
अच्छा देखें, एक चीज़ और भी देख ली मैंने, ये प्रीवियस इनवाइस आ रहा है ना, इसके बाद लिखना है, क्योंकि इस वाले कोड से हमारा इनवाइस नंबर आ रहा है उठ के। फिर अगर इनवाइस नंबर वहाँ पे नहीं होगा तो एरर आ जाएगा रिपोर्ट में कि भाई इनवाइस नंबर आपने नहीं दिया। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं इसके बाद कराऊँगा। सीक्वेंस भी आप देख लें, ठीक है, ये लास्ट में लिखा है। ऊपर भी देख लेता हूँ मैं, वहाँ भी ऐसा नहीं इशू हो रहा हो कोई। ठीक है, यहाँ मैंने लास्ट में ही कराया व्यू में। देन चेक कर लेते हैं और रिपोर्ट ओपन करके भी हम देख लेंगे। अभी हमने लॉगिन पे ऊपर कोई काम नहीं करा। परचेस लास्ट, ठीक है, वाउचर नंबर 15 है और इतने 4 प्रोडक्ट लिए हैं, मोबाइल में 4 प्रोडक्ट लिए हैं। ओके, इनेबल नहीं हुआ, वेट, इसको मैं डिबग करते हैं। मे भी हमारा काम नॉट 0, दिस वन अगेन चल नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। बाहर आ जाओ, रो काउंट 4, चल तो प्रिंट बटन, वेट, इसके अंदर टेक्स्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है? मैंने नाम सही लिखा है? कंटिन्यू करोगा, स्टॉप करते हैं। प्रिंट बटन सही लिखा है, प्रिंट, सॉरी, देखे ना यहाँ पे मैंने, आई थिंक आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। यहाँ पे इसको हम करेंगे विजिबल, ठीक है, तो ये चीज़ गलती हो गई है, क्योंकि सॉरी फॉर डैट। आई नो कि आपने नोट कर लिया होगा, जब हम वीडियो देख रहे होते हैं ना तो काफ़ी गौर से और जो है वो थोड़ा क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट होके देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा कॉन्सेंट्रेट जो है हमारे कोड पे नहीं रहता। ठीक है, अब विजिबल कर दिया, स्टार्ट। लॉग इन कर लेते हैं, परचेज, दैन लास्ट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, प्रिंट का बटन भी आ गया, मैंने प्रिंट पे क्लिक करा, वाउचर नंबर 15 है और 5 इसका आइटम है। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट लोड हो रही है, डेट्स वाई यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग ले रही है, मतलब मेरा सिस्टम ऑन होने के बाद फर्स्ट टाइम रिपोर्ट लोड हो रही है। ठीक है, वाउचर नंबर इसका 15 आ गया है, इसने ये चीज़ें जो है वो हमने यार इससे जो है वो ली हैं। अच्छा, अब देखें एक चीज़ और, यहाँ पे अभी मेरे सामने रिपोर्ट में आई है कि ये परचेज़ इनवॉइस है। ठीक है, तो परचेज़ इनवॉइस में बिल जो है वो नहीं बनेगा, बिल टू वगैरह नहीं बनेगा। ये कस्टमर जो है वो है हमारा, जिससे हमने जो है वो, सॉरी, सप्लायर है जिससे हमने लिया है, तो बिल टू तो हमारे लिए है ना ये। ठीक है, तो ये भी हमने नेक्स्ट जो है आने वाली ट्यूटोरियल्स में करना है। ठीक है ना, ये हमने जो है वो सेल इनवॉइस बना दी है पूरी। ठीक है ना, ये सेल इनवॉइस बनी हुई है, इसको हम सही कर लेंगे। लेकिन आपने देख लिया, अच्छा मैं और दिखा देता हूँ। ठीक है, सबके ऊपर देख लें, इनेबल हो रहा है बटन, सही है, और प्रिंट भी आ रही है रिपोर्ट। दैन अगेन मैं नेक्स्ट चेक, दैन क्या आ रहा है? ठीक है, वाउचर नंबर, वेट, ये क्या हो रहा है? वाउचर नंबर 15 ही यहाँ पे क्यों आ रहा है? हाँ, ये ना मसला, 13 सही है। अब ये यहाँ पे हमने एक चीज़ और की हुई है, मुझे याद आ गया। वो चीज़ क्या थी? ये जब हमने रिपोर्ट बनाई थी, पहले इसको सही कर लेंगे हम, फिर आगे सेल इनवॉइस की तरफ बढ़ेंगे ताकि ये चीज़ हमसे मिस ना हो जाए। ठीक है, अच्छा क्या हमने करी थी, अगर आपको याद हो, हमने जब क्रिस्टल रिपोर्ट बनाई थी तो इसका जो स्टोर प्रोसीजर था, सेलेक्ट, वेट मैं उसके अंदर जाके देख लेता हूँ, स्टॉप करते हैं इसको। व्यू कोड, सेलेक्ट इनवॉइस फॉर प्रिंट, इसमें हमने क्या करा था, आईडी के ऊपर तो इसमें हमने मंगवाया ही नहीं है ना, इसमें तो हमने कुछ और ही कहानी रखी थी कि वो लास्ट वाला आ जाए सबसे, और ये आ जाए और वो आ जाए, तो हमने इसके ऊपर तो ये कहानी रखी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमें इसको देखना। अच्छा जी,
नहीं 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 यार, यहाँ तो हमने आईडी के ऊपर ही मंगवाया है, तो ये क्या मसला हो रहा है। ठीक है, ये तो सही है। यहाँ से या इनवाइस नंबर, अच्छा इनवाइस नंबर में माइनस कर रहा हूँ, चलो इनवाइस नंबर माइनस करके 1 भी कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे जो है ना चेंजेस करने पड़ेंगे काफ़ी इस चीज़ के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कोई शॉर्ट भी देखें ऐसा कि सारा काम जो है वो छोटे से छोटे कोड में हम जो है वो कर लें। मैंने फर्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ 0 आ गया, सॉरी फर्स्ट पे क्लिक करा, व्यू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, कौन सी इनवाइस आती है। 15 ही आ रही है, मतलब इसमें कोई मसला है। यहाँ पे आते हैं, मसला हमारा यही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूँ कि इनवाइस जो है वो नंबर क्या आ रहा है, इनवाइस नंबर फर्स्ट करता हूँ और प्रिंट, अंदर आया तो इनवाइस नंबर में देखें 16 आया है, और यहाँ पे क्या है रिपोर्ट में 0। तो मतलब जो हम इनवाइस नंबर वहाँ से परचेज़ की विंडो से पास करा रहे हैं वो हम प्रिंट के बटन के ऊपर करा रहे थे, नहीं प्रिंट के बटन के ऊपर नहीं करा रहे, तो फिर हम कहाँ करा रहे हैं। ओके के सेव के बटन ऊपर करा रहे होंगे हम। सेव व्यू, ये आ रहा सेव। ओके ये इनवाइस नंबर, अच्छा हम क्या करा रहे हैं, यहाँ हम जो इनवाइस नंबर बना रहे हैं ना कि ऑटोमेटिकली बनकर आ जाए, जैसे कि भाई जैसे 15 इनवाइसेस ऐड हो गई हैं डेटाबेस में, ठीक है ना, तो 15वां यहाँ पे रोल आ जाएगा उठ के इनवाइस नंबर, और इसमें मैंने +1 करा दिया तो यहाँ पे वो 16 शो हो रहा है। सही है, अब मैं रिपोर्ट के लिए क्या करवा रहा था यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया तो मैं भूल गया हूँ इस चीज़ को, इसलिए अभी रिवाइंड मुझे करना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे थे, वही वाला जो हम वहाँ से मंगवा रहे थे ना कि भाई 15 आ रहा है या 16 आ रहा है वहाँ से होता हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था ना, एक ऐड कराया था तो वो 16 हो रहा था, 16 आके यहाँ पे हमने 1 माइनस कराना पड़ रहा था। अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि जब हम प्रिंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना तो इनवाइस नंबर को इक्वल्स टू जो इसमें हो ना वो कर देना, इसका क्या नाम है, चेक करते हैं। इसमें भी पता है मुझे कोई ना कोई एरर आनी है, तो एरर जब तक नहीं आएंगे तो हमें काम समझ में भी आएगा, नहीं आएगा कि आखिर मामला तो वो क्या रहा है। डॉट टैक्स, ठीक है, तो ये प्रिंट के बटन के ऊपर अब क्या हुआ इसको, अच्छा अब इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं फटाफट से, कन्वर्ट डॉट इनटू 32 बिट, ठीक हो गया, कॉपी, सही है। ओके, प्रिंट के बटन के ऊपर आ जाएगा, बस सही है, एक ही जगह करना पड़ेगा मुझे, सही है, क्योंकि बटन तो वही है ना हमारा, परचेज फर्स्ट 15 फर्स्ट करते हैं मेरे 0 प्रिंट, बाहर आ जाते हैं, कंटिन्यू 15, अभी 15 आया है, देन अगेन वेट, अरे यार मैंने गलत जगह करा दिया, उसको उसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी, तो गलत जगह ये कराया मैंने। ये इनवाइस नंबर तो यहाँ एक इंटीजर है ना, ये रहा,
जो कि प्राइवेट है, स्टैटिक है, और इससे मैं इसको रिटर्न करा रहा हूँ। सही तो है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी हुई है ना, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको मैं रिटर्न करा रहा हूँ। जो इसमें होगा वो रिटर्न चले आएगा। यहीं चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ नंबर अभी क्या आ रहा था। प्रिंट अभी भी 16 आ रहा है। ओके, परचेज में चलते हैं। इससे एक स्टेप पहले प्रिंट के बटन पे चेक करते हैं। लास्ट प्रिंट, अच्छा अब ये एक चीज़ और यहाँ से मैंने मिस कर दी कि भाई ये काम मुझे जो है ना इनवाइस सॉरी वो हाँ इनवाइस लोड होने से पहले ही करना था। आज माइंड जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट है लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं अब ट्यूटोरियल बनाने लगा हूँ। डेट्स वाई प्रिंट प्रिंट 0 की आनी चाहिए। हाँ नहीं, अगर 0 की आ रही है मे भी इसलिए हो सकता है मसला हो रहा हो। हाँ ठीक है, 0 क्योंकि वो कंसिडर नहीं कर रहा था तो इसलिए उसके हवाले से कुछ सर्च भी नहीं करता डेटाबेस, तो डेट्स वाई जो है वो उसने कोई डेटा नहीं दिखाया। हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए ना। वैसे 0 हो गई नहीं है, जब हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करेंगे तो वो 1 से ही आएगी, क्योंकि हमने जो ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करा हुआ है वो क्या करा हुआ है, वो 1+ करा हुआ है। तो जब वो 0 लेकर आएगा तो उसको 1 कर देगा ऑटोमेटिकली। मे भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या हो गया भाई, ये अब टू ही ला रहा है। 4 करो ज़रा, 3। अच्छा ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। मे भी आपने भी गैस कर ली होगी ये चीज़। क्या मैंने -1 जो लिखा हुआ था अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। लेकिन अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे और देखनी है, वो क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे जो नंबर वाउचर नंबर हो रहे हैं कि नहीं। बीच में से कोई से भी ले लिया 13, तो मैंने 13 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो 13 ही आ गई है। अब क्या करना है मुझे, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो यहाँ पे मुझे सब कुछ क्लियर चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, नंबर 1 ये दोनों, या सारा डेटा क्लियर चाहिए। देन मैं अगर दोबारा से यहाँ पे परचेज इनवॉइस खोलता हूँ तो 16 आ रहा है। सही है, ऐड करता हूँ एक चीज़ इसी के नाम पे। बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। सही हो गया ऐड। देन मैं सेव करता हूँ, वाउचर नंबर 16 सही है। ऑटोमेटिकली जो वो 17 हो गया। अच्छा क्लियर भी डेटा हो गया सारा ऑटोमेटिकली, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ देखा, तो ये यहाँ पे इशू थोड़े से आ रहे हैं जो कि मैंने बोला था आएंगे। तो हुआ क्या, क्योंकि मैंने वहाँ से -1 हटा दिया है और यहाँ पे क्या आ गया, 17 आ गया इनवाइस नंबर पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वाउचर पे प्रिंट पे क्लिक करा तो यहाँ पे उसने गेट करा 17, और 17 नंबर की कोई वाउचर नहीं है हमारे पास, इनवाइस नहीं है। तो ये इशू आ गया है। या तो हम एक काम ये करें कि हम डेटा ही क्लियर ना कराएं, ये कर सकते हैं। वेट, डेटा सेव कहाँ गया, सेव के ऊपर हम डेटा क्लियर नहीं कराते, हम जो है वो इनेबल जो है फॉल्स करा देते हैं। वेट 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 वेट, ये रहा, सेव के ऊपर ही क्लिक कर रहा हूँ। रीसेट कंट्रोल, इसको जो है मैं डिजेबल कंट्रोल कर देता हूँ। अच्छा अब डिजेबल कंट्रोल करने के बाद इनवॉइस नंबर, यार फिर वही मसला होगा ना। इनवॉइस नंबर कट कर लेता हूँ मैं ऐसे।
सेव पे मैं नहीं करा रहा, क्योंकि जब सेव करेगा तो डेटा वही का वही रहेगा, सब कुछ डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसे कुछ लिखना होगा तो उसे ऐड का बटन दबाना होगा। ठीक है, तो ये ऐड के ऊपर काम कराने की कोशिश करते हैं हम। मैं भी ऐड के ऊपर ऐड बटन पे हुआ ऐड बटन है का व्यू, इसका नाम क्या है, ऐड बटन ही नहीं है, ये रहा। यहाँ मैं ऐड बटन के ऊपर ये इनवॉइस नंबर भी मांग रहा था। मैं भी अब वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए हमारी मामलात। चीज़ तो अभी 17 है, नॉर्मल है। मैंने एक क्लास एक जो है वो ऐड कराया है, ऐड टू कार्ट, सेव कराया है, डेटा क्रिएटेड हो गई, ओके। ठीक है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करा है, इनवॉइस नंबर 16 आनी चाहिए, 17 आनी चाहिए, 17 आनी चाहिए। ठीक है, इनवॉइस नंबर 17 आ गई, मैंने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, देन ऐड करा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने देखा कि जो है वो मेरी यहाँ से चीज़ें सब गायब हो गई। लेकिन ऐड करने के ऊपर इसको इनेबल भी करना पड़ेगा। बे भाई, एक नहीं तो एक चीज़ें यहाँ पे रह के आ रही हैं। इन्हें मेन क्लास डॉट इनेबल एंड रीसेट कंट्रोल अगर मैं कर दूँ, ऐसा ना हो कि वो इनवॉइस नंबर ही गायब हो जाए। लेट मी चेक ओके, परचेज, ऐड अगेन, ऐड जनरेटर। ठीक है, ऐड टू कार्ट, सेव, क्रिएटेड। ठीक है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है सिवाय ग्रेड व्यू के। अच्छा है, हमें दिखने भी नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, इनवॉइस नंबर 18, जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक करा 19 हो गया और सारा डेटा क्लियर, दैट्स गुड। ठीक है, पार्टीज़ आ गई, सब कुछ आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहे हैं, ओके। अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँ, इसको क्या हुआ, वेट, अच्छा, ये एक और हमें एरर पता चल गया जो कि गलती थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई भी नहीं और हम डेटा मंगवा रहे हैं, तो अच्छी ये चीज़ हमें पता चल गई। यहाँ हम लगा देते हैं, ये है कहाँ, इसको अगर आप खुद से सही करना चाहें, ये है पार्टी बॉक्स का जो क्लोज्ड के ऊपर हमने इवेंट चलाया था कि क्लोज्ड के ऊपर उसकी जो है डेटा वगैरह मंगवा लेना और वो सारे ये मामला हमने करे थे। ठीक है, प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, गेट प्रोडक्ट्स फॉर बाय। ठीक है, इस बॉक्स के क्लोज के ऊपर हम इसके अंदर प्रोडक्ट मंगवा रहे थे। ठीक है, कि अगर ये क्लोज हो तो फिर इसके प्रोडक्ट मंगवा लेना। अच्छा, फॉर बाय, हाँ। अब इसके अंदर कंडीशन क्या लगानी है, प्रोडक्ट बॉक्स डॉट वैल्यू नहीं, सेलेक्टेड इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, -1 नहीं हो तभी चलना, अभी एरर नहीं आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने कहाँ करा है। प्रोडक्ट्स का जो बॉक्स है वो क्लोज्ड के ऊपर हमने एक इवेंट चलाया था जिससे हम जो है वो प्रोडक्ट वगैरह और उसकी आईडी वगैरह जो हम प्राइस वगैरह गेट मंगवा रहे, ये चीज़ें जो नीचे की डिटेल है वो सारी ये मंगवा रहे थे। अच्छा हाँ, इस वाले पे सॉरी, हाँ इस वाले पे प्रोडक्ट, इस वाले कम्बो बॉक्स के क्लोज के ऊपर हमने एक इवेंट जनरेट करा था जो कि ये था। ठीक है, देन फिर हमने उसके ऊपर क्लोज के ऊपर ये तीनों डिटेल मंगवाई थी कि उसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है और यूनिट क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, जो कि हमने ये मंगवाई हुई है। तो ये कोड प्रोडक्ट को सिलेक्ट हुआ नहीं था और वैसे ही मैंने क्लोज़ कर दिया था तो एरर आ गया। तो मैंने यहाँ एक कंडीशन लगा दी कि भाई उसके अंदर सिलेक्टेड इंडेक्स जो है -1 हो, -1 हो तो नहीं चलना, अगर -1 नहीं हो तभी ये कोड चलना। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगाया कि अगर बराबर नहीं हो -1 के तभी कोड चलना, मतलब 0 1 2 3 हो तब कोड चलना। ठीक है, क्योंकि जब आज सिलेक्ट कुछ भी नहीं करते किसी भी चीज़ को कम्बो बॉक्स में तो वो -1 का इंडेक्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा मैं चेक भी कर लेते हैं इसको।
ओके ये रहा, ऐसी सॉरी ऐड कर लेते हैं पहले। तो ये आ गया प्रोडक्ट, मैंने क्लोज कर दिया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। लास्ट प्रिंट वॉच नंबर आई थिंक 3 था, हाँ 3, ठीक है। वॉच नंबर 3 वो सीम और उसके प्रोडक्ट्स, उसकी टोटल और एक्सेट्रा जो उसकी चीज़ें वो नीचे आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा और क्या करना था हमें, एक चीज़ और ऐड, हाँ ऐड नहीं, ऐड ऐड पे कुछ चीज़ें करनी थी। हाँ ऐड के ऊपर, सॉरी हाँ ऐड के ऊपर ग्रिड व्यू भी हमने खाली करनी है। हमने वो कंट्रोल तो डिसेबल कर लिए, ग्रिड व्यू भी खाली करनी है, ठीक है। ऐड के ऊपर, क्योंकि ऐड मतलब कि बिल्कुल न्यू आ जाएगा। हमने ग्रिड व्यू कहाँ खाली कराई है, वो व्यू के बटन के ऊपर खाली हमने कराई है ग्रिड व्यू। तो मैं चलता हूँ व्यू के बटन के ऊपर, प्रिंट लास्ट बटन, सॉरी ऊपर होगा, प्रिंट इनवॉइस नंबर, सेल क्लिक बटन, चेंज व्यू बटन, ये आ गया व्यू का बटन। ये करा रहा हूँ मैं क्लियर, वही मैंने पूरी कंडीशन के साथ उठा लिया ताकि दोबारा से एरर ना आए। इसको बंद करते हैं। और कहाँ हमने ऐड के बटन के ऊपर ये काम कराना है, ये हमारे ऐड के बटन के ऊपर कंट्रोल रीसेट के बाद मैंने विंडो भी क्लियर करा दी, ग्रिड व्यू आपकी। ठीक है, लास्ट देन ऐड, ठीक है क्लियर हो गया, कोई एरर भी नहीं आया आपका। अच्छा ये देखें ये रह गया, इसको भी ये करा दो। आप इन सब चीज़ों का क्योंकि बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इन सब चीज़ों का एक फंक्शन बना के रख सकते हैं ताकि आप उसको जब अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकें। क्या था इसका नाम, टोटल में भी, टोटल अमाउंट सम, और ये इसमें नहीं आएगा, टोटल अमाउंट इनवॉइस टैक्स, हाँ और टैक्स इक्वल्स टू 0 सही। अब इसको भी स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, सेव, दैट्स गुड। आई थिंक अभी तक यहाँ की हमारी जो है इनवाइस पूरी हो गई हो। अब इसमें कोई मज़ीद एरर ना आए, एडिट भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अबे यार एडिट हमने नहीं करा इसको, एडिट नहीं करा तो था यार शायद हमने। अच्छा एडिट के ऊपर भी हमने ये काम करना होगा, क्या काम, एडिट के ऊपर पहले तो चेक करें। इतनी सारी चीज़ें रहती हैं लेकिन हमने ये काम नहीं करा, क्यों नहीं करा। एडिट के ऊपर ये दोनों चीज़ें भी करनी होंगी, पार्टीज़ और प्रोडक्ट्स मंगवाने होंगे। एडिट का बटन कहाँ है, इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं करा हुआ, हैरत है। हमने एडिट नहीं करी थी, करी होगी एडिट, ऐसा हो नहीं सकता। एडिट, हाँ मुझे याद आ गया, हमने एडिट नहीं की थी, हम एडिट करने के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले डेटा मंगवाना था और फिर उसका जो है वो फेज़ 1 चल रहा था। सॉरी ठीक है, तो ठीक है ना, इसको मैं कर लेते हैं। अभी हम डेटा मंगवा रहे हैं और अब डेटा क्योंकि मंगवा रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे हमें इशू आए जो कि हम रिज़ॉल्व करें। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, अगर कोई एरर ना आए, अब अल्लाह जाने कोई एरर आ जाए तो उसे फिर हम सही करने लगे बैठ जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, उसको सेव करेंगे, ठीक है। उसकी जो चेंजेस होंगी, कोई पार्टीज़ वगैरह चेंजेस होंगी या उसके जो सारे मामला होंगे वो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। स्टार्ट करके मैं अगेन जो है वो डेटा जो हम रिट्रीव करा रहे हैं वो सारा देख लेते हैं, देन फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे एडिट की तरफ। अच्छा मैं भूल गया था कि अभी तक हमने एडिट नहीं करा, मेरे जहन में यही था कि हमारी जो है वो एडिट की तकरीबन सारे मामला तो हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है,
ये पार्टी आईडी, नंबर, डेट, इसको क्या हुआ? ये कब से आ रहा है? अरे यार, ये इधर क्यों आ रहा है भाई? इधर क्यों आ रहे हो आप? इधर क्यों आ रहे हो? क्या गड़बड़ कर दी मैंने? ये मैंने नोट नहीं करा, बिल्कुल भी मेरे सामने नहीं आया। ओहो, इतने एरर्स एरर्स एरर्स। यहाँ देखना है इनके अंदर क्या मसला है। यहाँ ये इनवॉइस वगैरह आ रही है, और इससे क्या आ रहा है? गेट डेटा इनटू डीबी। आर्ट ये आ गया आईडी पार्टी। अच्छा, ये तो ड्रॉप डाउन है, ठीक हो गया। ये है जिसमें हम गेट इनवॉइस नेक्स्ट हम कर रहे हैं। चलो भाई, आज एरर का जो है सारा मुझे लग रहा है ट्यूटोरियल है, ये सारे एरर्स ही एरर्स हम इसमें रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या करा है यहाँ पे? ये आ रहा है ना नंबर, डेट और पार्टी, ये भी चीज़ आ रही है। रिजेक्ट कैंडिडेट यार टैक्स में डाला हुआ है, ये देखें लेबल है। मुझे जो मसला लग रहा है, बताओ यार। अब क्योंकि वो हमने एक ही डेटाबेस में मंगवाया हुआ है जिसकी, और यहाँ पे हमने पूरा डेटा सोर्स जो है वो सेट कराया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मसले मसाइल आ रहे हैं। ये तीनों चीज़ें भी वहीं पहुँच रही हैं, वहाँ मतलब डेटाबेस में ही पहुँच, उधर भी पहुँच रही हैं, और टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ही पहुँच रही हैं। क्या करें इसका? एनी सोल्यूशन? ऐसा सोल्यूशन हो ताकि हमारा काम भी ना पहले और आगे मसले मसाइल भी ना हो यार। क्योंकि अगर मैं अब इसको करने बैठ गया ना, तो ये मुझे हर उसके साथ करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो अलग ही चीज़ है। क्योंकि ये फर्स्ट लास्ट ये सब में यही काम करा हुआ है मैंने। क्या करें? अच्छा, अगर मैं इसको स्टॉप करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सा है बटन? गेट इनवॉइस। गेट इनवॉइस कहाँ यूज़ करा है मैंने? व्यू में। नेक्स्ट बटन, गैस लास्ट, अच्छा ये नेक्स्ट है, सॉरी। हाँ, व्यू के ऊपर करा हुआ है। चेक करते हैं कि व्यू में आ रही है ये चीज़, मतलब ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस मखसूस कोड की वजह से ऐसा जो है हमें देखने को मिल रहा है। मैंने जो है पिछले ट्यूटोरियल्स में भी ये बिल्कुल नोट नहीं करा। अच्छा देखो, व्यू में नहीं आया, फर्स्ट करो। हाँ, इसमें आ रहा है, व्यू में नहीं आया है ना। अच्छा, एक मिनट और, एक चीज़ और चेक करते हैं। इसके अंदर भी स्टॉप करते हैं। कौन सा है? फर्स्ट वाला हमने किस पे कॉल करा है?
फर्स्ट इनवॉइस मतलब लास्ट बटन पे इस पे, हाँ क्लिक करते इस पे तो आ रहा है परचेज लास्ट, इस पे भी आ रहा है। एक मिनट, मैं अब इसको ओपन करके देखना चाह रहा हूँ कि व्यू के बटन पे क्यों नहीं आ रहा। हाँ व्यू के बटन पे नहीं आ रहा है ना। व्यू के कोड में हमने ऐसी की फनकारी करी है। व्यू के टाइम डेट ये हमने पहले लिखे हुए, बाकी मामला तो हमने बाद में लिखे हुए। तो इसमें कौन सी फनकारी है, इसमें भी हमने यही करा हुआ। एक मिनट, प्रो आईडी, प्रो नेम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, यूनिट। उससे पहले टोटल आ गया, सही है। फिर ये आ गया डेट, लेबल और पार्टी, ठीक है। सर्च टैक्स क्यों लिया हमने, एक मिनट, यहाँ तो हमें सर्च टैक्स की ज़रूरत पड़ रही थी आईडी की, यहाँ हमने सर्च अब मिनट, जब हमने अगर यहाँ सर्च टैक्स लिया है तो यहाँ हमने पास भी करा हुआ होगा। अच्छा नंबर 111 पास करा हमने। बड़ा मसला हो गया भाई ये तो। अगर मैं इसको हटा के देखता हूँ, चलें ठीक है, इसको हटा दो। अब चेक करते हैं, मैं भी अब कोई दूसरा एरर खड़ा ना हो जाए भाई। कौन सा था, ये वाला, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। क्या करना है, हमने सब कुछ ऊपर की तरह ही काम करा है, जैसे ऊपर हुआ हुआ वही काम हमने नीचे कर दिया भाई। बस यहाँ पे हमने ये चेंज करा हुआ है, कम्बो बॉक्स। अच्छा समझ गया मैं, सॉरी कम्बो बॉक्स बोल रहा था। स्टोर प्रोसीजर, अब स्टोर प्रोसीजर का ही मसला है क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों काम एक साथ करने की कोशिश करी है ना, तो ये मसला इस वजह से दरपेश हो गया है हमारे सामने। मैं यहाँ से इस वाले इनवॉइस को, स्टोर प्रोसीजर ही मुझे अलग करने पड़ेंगे। सब बंद करते हैं अभी, फिल्टर, ओके। क्या हुआ, ओ भाई नहीं करो यार, रिमूव, मॉडिफाई। अब इसको मुझे दो यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, जल्दी से हम काम कर लेते हैं।
करूँगा क्या मैं इसके नाम के लिए, ताकि मुझे समझ में आए। देखो एक तो यही रहेगा, अब मुझे दूसरा बनाना है तो उसके लिए मैं दे दूँगा इनवॉइस डिटेल्स, सही है ना, इनवॉइस डिटेल्स आ गया। मतलब बाद में इसमें मुझे एक चीज़ और भी करनी है, वो हम करेंगे, लेकिन अभी इसको हमने नहीं छेड़ना। अभी हम इसको कंप्लीट करने के बाद जो अपडेशन इसमें लेकर आएंगे वो हम इसके डेटाबेस में लेकर आएंगे, जो और ज़्यादा आसानियाँ हो सकें। इसमें जो थोड़ी सी जो है डेटाबेस मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, जो कि मैंने बाद में जो है वो देखा, इसके ऊपर गौर कर, लेकिन ये है कि इससे भी परफेक्ट हम काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, अभी मसले होंगे, नहीं, ये काम बिल्कुल परफेक्ट जो है जैसे कर रहा है वैसे ही करेगा। अच्छा, यहाँ जो डिटेल्स है वो 3 चीज़ें हमारे पास हैं, वो हैं पार्टी आईडी, ये उठा लो यहाँ से। अच्छा पार्टी आईडी तो ये तीनों चीज़ ऊपर वाली उठा रहा हूँ, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे एच करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आई ये ऐसी कैसे उठा लेते हैं पूरा, ठीक है। सेम कुछ भी मुझे छेड़ना वेड़ना यहाँ पे नहीं है। ऊपर सेलेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई इशू यहाँ पे हमारे सामने नहीं आया। सेलेक्ट, वही तीनों चीज़ें जो वहाँ आ रही थी वो यहाँ आ जाएंगी। मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और क्योंकि हमने वो तीनों चीज़ें इसमें से हटा ली हैं, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। और बस यहाँ पे जो तीनों चीज़ें डिटेल क्योंकि आ रही हैं तो मैंने यहाँ पेस्ट करके देन स्टार्ट। अब ये थोड़ी सी हमें खारी करनी पड़ेगी कि स्टोर प्रोसीजर हम अलग अलग बनाएं लास्ट, ठीक है, सही आया। बस ये काम हम उन दोनों के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाले के साथ। जब लास्ट वाले में थोड़ी सी शायद हमें मुश्किल हो, लेकिन मे भी नहीं हो, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। आज मैंने स्टार्ट में बोला था कि हम जो है आगे काम करेंगे, लेकिन हम जो है इसी में लग गए, क्योंकि हमारे पास ऐसी जो है यहाँ पे सामने चीज़ आ गई कि हमें यह काम करना पड़ा। लेकिन अच्छा है कि हमारी ये चीज़ अभी सामने आ गई, ना कि बाद में आई। बाद में आती तो फिर और ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं आपके पास। इसको भी मैं डिटेल्स करके एस, और ये ऊपर की तीनों चीज़ें उठा लेता हूँ, पेस्ट, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं। ये तो ऐसी कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सेलेक्ट, इसको एग्जीक्यूट में भी, हाँ ये हटेगा, ठीक है। दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं। जस्ट मुझे इस वाले को कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, सिंपल है। सेव, दैन थर्ड वन का टाइम है। अब ये थर्ड वन हमारे पास है प्रीवियस जो हम देख रहे हैं। राइट क्लिक, फिल्टर, फिल्टर सेटिंग, पेस्ट, ओके, राइट क्लिक, मॉडिफाई, इसको कट कर ले, सॉरी पहले हम नाम ले लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, क्रिएट प्रोसीजर एज, सेलेक्ट, इसको ऐसे उठा लेते हैं, यहाँ से कट कर रहा हूँ, पेस्ट, कॉमा हटा देता हूँ, लास्ट लाइन जो है मैंने। अच्छा अब ये देखें एक चीज़ और भी आ गई यहाँ पे, नहीं क्योंकि प्रीवियस है ना, अच्छा याद आ गया मुझे, प्रीवियस में हमें ये नहीं करना, यही रहेगा, इसमें हमें कोई फनकारी नहीं दिखानी। लेट्स एग्जीक्यूट, एरर आया कहीं भाई, अच्छा वो एरर इसलिए आया, हमने सेलेक्ट करी हुई एक लाइन। अच्छा ये वाउचर नंबर बल्कि यहाँ पे आया है, पेस्ट, एग्जीक्यूट, ऑलरेडी, सॉरी, डिटेल्स, execute, copy the name of store procedure and paste here down, okay. The last one is copy the next है, ठीक है, next, राइट क्लिक, तो ये आपने फटाफट से कर लेना है, क्योंकि अब हमने बना लिया है ना, उसको जस्ट हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तभी इतना मसला हमें लग नहीं रहा कि यार कोई मसला नहीं है, ये तो हो जाता। लेकिन जब हम ये काम करने बैठते
तो उस वक्त हमें काफ़ी जो है वो टाइम लग जाना था इन्हीं चीज़ों में। इसको मैं ऐसे उठा देता हूँ। लास्ट में कॉमा, कॉपी, एग्जीक्यूट, वेट, एग्जीक्यूट, सेलेक्ट करके मैं सिर्फ एक ही लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, इसलिए हो रहा है। डिटेल्स, यहाँ पे एक और आ जाएगा वाउचर नंबर, यहाँ प्लस हो रहा होगा, ठीक है, प्लस हो रहा है। देन अच्छा सॉरी, कॉपी, नीचे वाली लाइन में पेस्ट एंड स्टार्ट। मे भी अब वो सारा प्रॉब्लम जो है वो डेटा अभी तक हम रिट्रीव भी करा रहे हैं। स्टार्ट, परचेज, लास्ट, फर्स्ट, 18, प्रीवियस, 17, 16, 14, ठीक है, नो प्रॉब्लम हियर। एडिट, एडिट पे क्या हो रहा है भैया, डेटा आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और अच्छी याद आ गई, कोई रह के चीज़ें जो वो याद आती जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें याद आ रही हैं वैसे वैसे अच्छा होता जा रहा है। लेकिन ये याद नहीं आ रही, लेकिन ये अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, याद नहीं आ रही कोई, वैसे हमने ऐसा नहीं कि इसको मिस कर दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डेटा आ गया है। क्योंकि अब हमें एडिट करवाना है, तो एडिट करवाने के लिए क्या होगा, अगर मैं ऐसी डायरेक्ट एडिट छोड़ दूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट अब कोई डेटा एक्सेस कर रहा है ना, कोई भी सारा बंदा यहाँ पे डिलीट विलीट कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही बटन है ना, सेव का एक ही बटन है, अपडेट का भी यही बटन है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे अगर आपने मेरे कोई पिछले ट्यूटोरियल्स देखे हो सेव वगैरह करने के, तो उसमें भी मैं यहाँ पे यही काम करता हूँ कि सेव का एक ही बटन यूज़ करते हुए उसको दो अपडेट भी कराता हूँ, सेव भी उसी से कराता हूँ। कैसे कराता हूँ, उसके लिए मैंने अब डेटा मंगवा लिया है, सब डेटा आ गया, क्लियर आ रहा है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई एरर आया तो उसे देख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, अब क्योंकि डेटा तो आ गया, मैं चाह रहा हूँ एक ही बटन है, तो मैं ऐसी कोई कंडीशन बनाऊँ कि इसी एक ही बटन से सेव भी करा लूँ, अपडेट भी करा लूँ। वो कंडीशन कैसे बनेगी कि मैं एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करा लूँ, जब बंदा क्लिक करे तो ऐसा कोई पीछे वेरिएबल वगैरह बना लूँ जिससे मैं चेक कर सकूँ कि भाई एडिट के ऊपर क्लिक हुआ है, मतलब अब बंदा सेव करना चाहता है, ठीक है। आई होप बात क्लियर होनी चाहिए, हो रही होगी कि एडिट के ऊपर क्लियर एडिट के ऊपर क्लिक हुआ है मतलब कि बंदा अपडेट करेगा, ठीक है, एडिट के बाद अपडेट करता है, सेव नहीं होता। तो मैंने क्या करना होगा, पहले तो कि बंदे को मैं यूज़र को डायरेक्टली डेटा शो नहीं करूँगा एडिट के ऊपर, क्योंकि मुझे बटन करवाना है, क्लिक करवाना है, ठीक है ना। तो मुझे सबको इन्हें डिसेबल करना पड़ेगा, कंट्रोल डिसेबल, कहाँ पे, एडिट के बटन के ऊपर। याद जाता हूँ, अच्छा एडिट के बटन के ऊपर भी कब करना होगा, अब ये भी एक मसला है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन जो हमने ये लगाई थी, इसी को यूज़ करते हुए हम काम करेंगे। अच्छा कंट्रोल डिसेबल्स वगैरह कहाँ पे हमें करना होगा, ठीक है, इस बटन पे, इन चारों बटन पे और व्यू के बटन के ऊपर, क्योंकि इन्हीं तीनों चारों से पांचों से हम डेटा को मंगवा रहे हैं और शो करा रहे हैं, ठीक है। तो इन पांचों के किसी से भी जो है वो कर सकता है बंदा, और किसी से भी एडिट कर सकता है। तो इन पांचों पे हम जो है वो डेटे को अपना लॉक करेंगे या डिसेबल फॉल्स करेंगे, सॉरी इनेबल फॉल्स करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ वही व्यू के बटन के ऊपर करूँगा, व्यू 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 व्यू, ये आ गया व्यू का बटन, और यहाँ पे कब करूँगा, जब डेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा अब यहाँ पे भी मैं वही कंडीशन लगाऊंगा, ये लगी हुई है, इसी के अंदर मैं काम करूँगा कि डेटा ग्रिड व्यू में डेटा हो तो जो है वो डिसेबल करना। अब डेटा है ही नहीं, एडिट किसको करेगा वो, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेटा फॉल्स भी, सॉरी जो अपने कंट्रोल हैं उसको इनेबल्स फॉल्स भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई अगर ये सारी चीज़ें जो है वो हों, क्या हो, मतलब डेटा हो उसके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने मेन क्लास डॉट डिसेबल्स कंट्रोल करना है। कौन से कंट्रोल डिसेबल्स करना है, जो पैनल 1 में है, ठीक है, हम ये यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, एक काम और भी है, ग्रिड व्यू डॉट इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि ग्रिड व्यू हमने वहाँ पैनल 1 में नहीं है, तो इसलिए हमें इसको अलग से लिखना पड़ेगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, कॉपी कर लिया है। अब
4 बटन जो हमारे रह गए हैं उनके ऊपर भी बाय वन कर देंगे। जहाँ हम ये इनेबल करवा रहे हैं इसी के अंदर हम जो है वो इसको भी पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, सेव। अब क्या होगा, वो जो है वो जैसे ही डेटा आएगा वो डिसेबल हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब एडिट के ऊपर हमने काम क्यों नहीं करा था वो मुझे याद आ गया था, क्योंकि हमने एडिट के ऊपर मतलब एडिट के बटन के ऊपर काम क्यों नहीं करा था, क्योंकि हमने एडिट के लिए कोई काम करा ही नहीं, तो इसलिए एडिट का बटन खाली था। तो मैंने जो है वो एडिट के ऊपर अभी आपके सामने कुछ देर पहले कुछ काम किया है कि वो दोनों चीज़ें दोबारा से मंगवाई हैं। ठीक है, हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता दोबारा से हम मंगवाऊँ। देखिए पार्टीज़ तो मैं मंगवा रहा हूँ ना, इन बटन्स के ऊपर ये आ गई पार्टीज़। सिर्फ प्रोडक्ट्स मंगवा लेता हूँ, प्रोडक्ट्स आ गया, पार्टीज़ हटा देता हूँ, प्रोडक्ट मंगवा लेता हूँ, डेट्स इट। अच्छा, अब इसमें भी एक कंडीशन वही लगानी पड़ेगी मुझे कि भाई डेटा हो, ठीक है, रो काउंट नॉट इक्वल्स टू 0, डेटा हो तभी आप कोड चलाना, उसके अलावा नहीं चला देना। ठीक है, तो आपने यूज़र के माइंड से सोचना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत शरीफ यूज़र्स हैं और कुछ करेंगे नहीं, तो हर लिहाज से जो आपने सोचते हुए जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है और बैक एंड पे कोडिंग करनी है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकता, कौन पागल है ऐसे क्लिक करेगा या वो करेगा। ठीक है, लेकिन जब आपके सॉफ्टवेयर में से गलती निकालनी होगी ना, या कुछ आपको जो है वो पिन करनी होगी, तो वो लाजमी इस तरीके की उल्टे सीधे काम जो है वो करेगा। अच्छा, डेटा आ जाएगा, उसके बाद जो है वो डिजेबल्स हो गया। अब क्या करना है हमें, ये आते ही यहाँ पे मैंने एक बनाया इंटीजर, सॉरी हाँ इंटीजर ना, सेव btn चेंज। ठीक है, आप नाम से समझ गए होंगे, सेव बटन चेंज का एक मैंने इंटीजर वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और एडिट के क्लिक के ऊपर अगर डेटा होगा तो फिर ये कोड चलेगा। क्या कोड चलेगा, सेव बटन चेंज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या कि अगर बंदे ने डेटा आ गया है और एडिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो मतलब कि वो अब उसका जो बटन है वो चेंज होके अपडेट करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम इसको वेरिएबल को इस 1 को यूज़ करते हुए अपडेट कराएंगे। कब कराएंगे अपडेट, उसी सेव के बटन से। कैसे, ये हमारा सेव का काम है जहाँ हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, सेव के बटन के ऊपर पीछे हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि भाई ये 2 चीज़ें खाली नहीं हो, या ये 2 चीज़ें जो हमने कंडीशन है फॉल्स हों तभी कोड चले, तो ये तो बाहर रहेगी वैसी की वैसी। ये अपडेट के हाल में भी यही रहेगा कि भाई ये चीज़ें सिलेक्टेड हों तभी ये कोड चले। ठीक है ना, ठीक हो गया। सेव का सारा बटन, सॉरी सेव का सारा ये है जो काम हो रहा है, सही है। अब मैं इसमें से ऐसी कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जो कि हमें अपडेट पे भी चाहिए हो, हम उसको अगेन ना करें। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे अगर आप नीचे की 3 चीज़ें या 4 चीज़ें देखने की कोशिश करें, बल्कि नहीं यार चलो दोबारा ही कर लेंगे। अब इस वाले इफ़ के अंदर मैंने एक और इफ़ यहाँ पे ओपन करा, देन यहाँ पे आप तो या तो एल्स ओपन कर लें या डायरेक्ट जो है वो इफ़ एल्स भी ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में मैंने लिखा सेव बटन चेंज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 कि चेंज बटन में अगर 0 होगा तो क्या होगा। ये मैंने फॉर ईच का लूप उठाया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हटाया एक्स्ट्रा स्पेस को, और कि अगर 0 हो तो आप सेव कर देना। ठीक हो गया, इसी को दोबारा से कॉपी कर गया एल्स में पेस्ट कर दिया कि अगर 0 के लगा 1 2 3, या मतलब वैसे 1 2 3 तो नहीं होगा, 1 होगा, जो कि हमने एडिट के बटन के ऊपर करवा लिया है कि उसके अंदर 1 डाल दो। ठीक है, जब वो 1 डाल देगा तो यहाँ इफ़ तो चलेगा नहीं फिर, क्योंकि कब करवा रहे हैं हम 0 पे ये चलवा रहे हैं, तो एल्स चल जाएगा। आप इसकी जगह एफ एल्स लिख सकते हैं, इफ एल्स।
एलजिफ, सॉरी, एलजिफ, ठीक है। इसको यहाँ से उठा दें, इसको फिर क्या कर दें ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको कर दिया, ठीक है ना। 0 हो तो सेव करा देना, 1 हो तो ये करा देना। बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछ लिएगा, वीडियो बीच में से छोड़ के नहीं जाइएगा। आई नो कि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है और इसमें काफ़ी सारे एरर्स बीच बीच में आ रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट में चला लें, कोई ऐसा इशू है नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे एक ऑप्शन मौजूद होता है जहाँ से आप अपनी वीडियो की या जो वॉच कर रहे हैं उसकी आप स्पीड को जो है थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, या स्किप कर दें, नो इशू। लेकिन ये कि आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है ऐसा मिलेगा सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूसली, ठीक है। अच्छा, इनवॉइस हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है, ये काम चेंज करा। उसके बाद दोबारा से प्रिंट बटन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इनेबल ही होगा क्योंकि एडिट कर रहा है, फिर भी हमने इनेबल ही करा दिया। अच्छा, एक चीज़ अच्छी जहन में आ गई मेरे अभी कि जैसे ही एडिट करें ना, तो एडिट करते हुए मसले मसाइल हो जाएंगे कि वो ये करे, मतलब कि वहाँ से वॉचर वगैरह ले और फलां करे धमाका करे। तो यहाँ पे मैं एडिट के चेंज बटन के साथ एक और कर रहा हूँ कि जो प्रिंट बटन है ना उसको फॉल्स करा देते हैं, कि जब तक आप अपडेट नहीं करोगे आप इसको प्रिंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। कि फ्यूचर है सिक्योरिटी, ताकि मसले मसाइल एरर वगैरह ना हो, उसका बंद ही कर दो, बेहतर है। अच्छा जी, मैसेज हो जाएगा, प्रिंट बटन फिर हम यहाँ पे ट्रू करा देंगे और ये वही डिसेबल हो जाएगा। ग्रिड व्यू क्लियर नहीं होगी, ठीक है, ग्रिड व्यू क्लियर नहीं होगी क्योंकि यहाँ अपडेट कर रहे हैं तो उसे डेटा दिखेगा, ठीक है। और ये चीज़ भी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है वो दोबारा कॉपी करके पेस्ट करी ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। ये बिल्कुल अलग कोड चलेगा सेव के बाद, ये बिल्कुल अलग। यहाँ से स्टॉप प्रोसीजर में हटा दूंगा, ठीक है। बाकी ये सारे जो चीज़ें हैं ये वैसे के वैसे यूज़ होंगे, ठीक है, बेहतर हो गया। ये डेटा वहीं से ले रहे होंगे, ये डेटा वहीं से, ये डेटा वहीं से। अब यहाँ पे मैंने भी कुछ देर आपको बताया कि हमने इसमें एक अपडेशन करनी है डेटाबेस में, जो कि हम इन फ्यूचर करेंगे। तो वही चीज़ अभी यहाँ मेरे सामने थोड़ी सी आई है, तो वो लेकिन हम ये अभी करेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो लंबा काम हो जाएगा। अब हमें सेव की तरफ, अपडेट की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं भी इसको बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरे सामने अगर आपको समझ में आए तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अभी बहरहाल मैंने सिर्फ इतना काम कर लिया। अब करते हैं स्टार्ट, थोड़ा सा व्यू देखते हैं कि हमने इतना सारा काम करा है तो वो क्या ऐसा लग रहा है, मतलब लग तो नहीं रहा, मतलब कैसा जो है वो प्रोसेसर उसका प्रोसेस जो है वो उसका हो रहा है, ठीक है। सब काम ओके हो रहा है। वेट मिनट, हाँ मैं यही देखना चाह रहा था। सही है, देख लें आप, ग्रिड व्यू आके डिसेबल्ड है, सही है। आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहे, देखिए यहाँ पार्टी का नाम तो आ रहा है साइड में, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। डेट टाइम को भी कर सकते हैं, कर लेंगे, ऐसा इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब मैंने करा एडिट के ऊपर क्लिक, देखा हम यहाँ से सबसे पहले दो बटन गायब हो गया। अच्छा, इनेबल नहीं हुए, हमने इनेबल का कोड करा है, ये भी तो देखें। चलो अभी मैं आपको जो दिखाता हूँ वो देखें। मैंने क्लिक करा एडिट के ऊपर, सेव का बटन दबा रहा हूँ, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? सेव का कोड चला नहीं है, और मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये उसने दे दिया है ऐसी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सेव का बटन, सेव का कोड तो चला नहीं है, यहाँ चला अपडेट का कोड, अपडेट के कोड में हमने स्टॉप प्रोसीजर लिखा हुआ ही नहीं है, तो वो एरर आ गया। तो मीन्स आप समझ गए होंगे, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक बटन से आप दोनों दो काम कैसे करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब एक और चीज़ भी सामने आई है, ठीक है ना। वो क्या चीज़ सामने आई है कि ये जो मैसेज आया है, भाई एरर आ गया तो मैसेज क्यों आया कि अपडेटेड। तो इसके लिए भी मैं काफ़ी दफ़ा इस ट्यूटोरियल को जो है वो सॉरी इस चीज़ को यूज़ करके मैं दिखा चुका हूँ अपने पिछले ट्यूटोरियल में। cmd.execute none query
ग्रेटर देन 0। ए वेट 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 टू एग्जीक्यूट इक्वल्स टू ग्रेटर देन। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। CMD क्या 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 मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं? तो ये इसमें इंटीजर में तो चला गया भाई, तो इधर भी आ जाओ। इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा ये? इस तरीके से आना चाहिए। हाँ हो गया ना, इतनी क्या मसले मसाइल है इसको। ठीक है, इस तरीके से कि अब क्योंकि ये जो मैं बता चुका हूँ कि ये जो नन क्यूरी है, जब कोई ना कोई रॉ इंसर्ट करता है या अपडेट करता है, तो ये उतनी जो है जितनी रॉ इंसर्ट करता है उतना ये नंबर जो है आपको दे देता है। जैसे कि एक रॉ करी तो 1, 2 करी तो 2 या आपको रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे चेक करा लिया कि अगर ये ग्रेटर देन से बड़ा हो तो जो है वो मैसेज दिखाना, वरना नहीं दिखाना। अच्छा, तो यहाँ तक तो अब हमारा काम हो गया। अब हमें आगे जो काम करना है वो हमें अपडेट करना है। तो मैं अगर यहाँ पे अपडेट की बात करूँ तो इसमें थोड़ी सी हमें मतलब हर चीज़ अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मैंने कोशिश की कि हम जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी अपडेट करवा लें, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपके लिए मुश्किल होगा और थोड़ा मेरे लिए भी। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पे जहन में आई है, जो कि मैंने सोची है कि हम यहाँ पे अगर बंदा प्रोडक्ट डिलीट करना चाहे एक सेव इनवॉइस में से, तो वो हम करवा लेंगे। उसके अलावा पार्टी अगर चेंज करना चाहे तो वो भी हम उस इनवॉइस में से, ये 2 काम जो है यहाँ पे हम करवा लेंगे। तो अभी तक हमने जो है वो अपडेट का कोड तो कर लिया है, लेकिन उसमें हमने कोई स्टोर प्रोसीजर वगैरह नहीं दिया। परचेज, ठीक है, तो ये डिजेबल है, एडिट, राइट, एडिट देन, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक, सिर्फ एडिट हो रहा है। अब हमें चेंज करने के बाद सेव के ऊपर अभी एरर आ रहा है। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। अच्छा, एरर नहीं आएगा, वो एरर आएगा, वो नहीं आएगा। क्या नाम है वो, क्रिएटेड वाला जो भी हमने देखा वो नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अपडेट के लिए हमें पार्टी का अपडेट करनी है। और अगर प्रोडक्ट डिलीट कर दे यहाँ से बंदा कोई, जैसे कि अगर मैं डिलीट कर दूँ अभी, तो ये सॉरी यहाँ से ये भी गलत हुआ है, इसको सही करना है कि ये इस वाले जो है वो क्लिक पर डिलीट हो रहा है। अच्छा, जैसे ही क्लिक कर दे और या डिलीट यहाँ से जैसे डिलीट कर दे तो वो बैकएंड से भी डिलीट हो जाए और बंदा फिर सेव कर दे तो नॉर्मल जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, तो ये 2 काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इंडेक्स चेंज कर लेते हैं। मैं राइट क्लिक, एडिट कॉलम्स, यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सेल क्लिक, व्यू कोड, व्यू बटन, ये सेल क्लिक हमें ढूंढना है। ये रहा, सही है। 6 पे हुआ हुआ इंडेक्स, राइट क्लिक, एडिट कॉलम, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 पे हुआ हुआ है। सॉरी, 7 पे करना है ना यार, 7। ठीक हो गया, ये काम कर लिया। अब हमें करना है कि जैसे ही उसके ऊपर क्लिक हो तो वहाँ से वो जो क्या है स्टॉप प्रोसीजर से, सॉरी वहाँ से पीछे से भी, डेटाबेस से भी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये काम कहाँ करेंगे हम? ये काम भी जो है वो यहीं पे होगा, ऐसे सेल क्लिक के ऊपर अगर इसी इंडेक्स पे डिलीट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक डायलॉग बॉक्स जो है वो बनाएंगे। डायलॉग बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा, वेट,
यहाँ पे हम क्लास जो है वो करा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्लास जो है वो कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे डायलॉग रिजल्ट, ठीक है। इसको नाम दे रहा हूँ RE=, और यहाँ पे मैं एक मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैसेज, अच्छा पहले तो आपका वो नाम आ जाएगा, क्या नाम है, जो भी आपका मैसेज होगा। देन आपके पास यहाँ पे ठीक है, ये ऊपर जो कम्बो बॉक्स का वो होगा नाम। इसके बाद यहाँ पे मैं जो बटन ले आता हूँ मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट यस और नो आना चाहिए। अच्छा सॉरी, आइकॉन है ना, क्वेश्चन। मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो, ठीक है। व्हाट नेम इज, अच्छा यहाँ पे कैप्शन ये आ तो गया, इसको हटाते हैं। स्ट्रिंग मैसेज बॉक्स डॉट शो, वेट, एक मिनट, ये यहाँ से हटाता हूँ मैं इसको। ये सीक्वेंस का भी मसला हो सकता है ना, पहले आपसे वो मांग रहा है बटन्स हो गया, देन आपसे नहीं, इसका तो मसला नहीं है। डॉट क्वेश्चन, चलो बहरहाल हो गया सेव। देन मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ rel डॉट इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, ठीक है। अगर इसमें यस आ जाए तो फिर आपने ये कोड चला देना है, वरना जो है आपने कुछ भी नहीं करना। कोड क्या चलाना है यहाँ पे, अच्छा डिलीट की हम क्लास बनाई हुई है हमने, अगर नहीं बनाई हुई तो मैं बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ डिलीट रिकॉर्ड करा रहे हैं, एक फंक्शन बनाया हुआ जिसके ऊपर हम डिलीट करा देते हैं, ठीक है, डेटा। तो ये हो जाएगा, सही है। इसी को मैं यूज़ कर लूँगा क्योंकि आईडी के ऊपर ही जब मैं रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कराऊँगा, ठीक हो गया। हम अपनी ऑफिस क्लास पर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ उसका, obj=new, ठीक है। obj डॉट ये आगे डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ बस मुझे जो चीज़ें पास करनी है वो देख लेता हूँ, आईडी और स्टोर प्रोसीजर। तो आईडी तो मैं ले लूँगा, लेकिन अभी मुझे स्टोर प्रोसीजर चाहिए तो वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू क्यूरी, क्योंकि डेटा जो हम कहाँ सेव करा रहे हैं, इनवॉइस की एक ही टेबल है सिंपल, उसमें अभी एक ही टेबल है, उसमें हम जो है वो सेव करवा रहे हैं। अरे यार डिलीट फ्रॉम इनवॉइस, ये आ गया आपका, ठीक है। अभी क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिलीट कर देगा। सेलेक्ट कराते हैं ना डेटा, सेलेक्ट, ये सारा डेटा आ रहा है। मुझे एक प्रोडक्ट है ना, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट की डिटेल होगी, ये जो होगी एक प्रोडक्ट की आपके सामने डिटेल है। मुझे अगर कोई बंदा उस पर क्लिक करता है तो उसकी ये डिटेल जो है वो गायब हो जाए, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।
और मुझे एक ऐसी आईडी चाहिए जिसके ऊपर से मैं डिलीट करा सकूं। तो ये तो देखें सेम भी हो सकती है क्वांटिटी। अच्छा ये तो छोड़ें, प्रोडक्ट आईडी भी हम प्रोडक्ट आईडी पे सेम करवा सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट आईडी पे डिलीट करवाएंगे तो बाकी सारे भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, पार्टी आईडी पे डिलीट करवाएंगे तो पार्टी हो जाएंगे। तो हाँ देखें, अब वो मसला हमारे सामने आ रहा है। अब यहाँ पे हमें दूसरा टेबल अभी बनाना पड़ेगा। हम अभी डिलीट नहीं करा सकते वरना, या फिर हम ऐसे करें, हाँ एक चीज़ से डिलीट करा सकते हैं, दो चीज़ों से हमें डिलीट कराना पड़ेगा। डिलीट वेयर, लेट्स से मैं सिलेक्ट करवाता हूँ 3 का। PT अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 3, सॉरी VN नहीं लगाया। ठीक है, पार्टी की उस पार्टी की आ गई एक चीज़। सेकंड चीज़ क्या है हमारा, इनवॉइस नंबर इक्वल्स टू, लेट से हम ले लेते हैं 6, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ज़्यादा है ना। ये आ गया 6, तो अब वो 6 वाले का दिखा देगा, और इसी तरीके से 6 वाले का डिलीट कर देगा। लेकिन अभी भी क्या करेगा, सब बढ़ा देगा। पार्टी आईडी, वो आईडी, और इसी तरीके से एंड करके मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ मंगवाई हुई है ना, इसके अंदर ग्रेड व्यू के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक, सॉरी कंट्रोल Z, राइट क्लिक और एडिट कॉलम, प्रोडक्ट ये थी और ये है मैंने उसकी प्रोडक्ट की आईडी मंगवाई थी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कॉलम नेम। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा था प्रोडक्ट आईडी, लेट से मैं ले लेता हूँ 3, तो ये 3 हो जाता। ठीक है, एग्जीक्यूट, सॉरी सिलेक्ट एग्जीक्यूट, तो ये सिर्फ वही वाला दे देगा। मसला अभी भी यहाँ पे एक मसला है, अगर एक ही प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम काफ़ी सारे ख़रीद रहे होंगे, वैसे क्वांटिटी यहाँ से होगी ना हमारे पास, सही है, वो यहाँ मसला नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ सेल बना रहे होते तो वो आपको यहाँ पे मसला दरपेश होता। ठीक है, क्या मसला दरपेश होता कि जब हम पॉइंट ऑफ सेल में बार कोड से स्कैन कर रहे होते हैं एक ही प्रोडक्ट 3-4 दफ़ा, तब आपको मसला होता है कि अगर आप प्रोडक्ट आईडी पे जो है वो डिलीट करते तो सारे जितने भी लेट से 4 थे वो प्रोडक्ट, आपने 5 ऐड कर दिए, आपने एक ऐड कर डिलीट करते, 5 के 5 डिलीट हो जाते, तो ये वहाँ पे मसला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने कॉलम बनाई हुई है क्वांटिटी की ऐड टू कार्ट करते हुए, तो यहाँ पे ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, देन ये तीनों चीज़ों से डिलीट हो जाएगा। लेट से अब डिलीट करके देखते हैं इसको, Ctrl+C Ctrl+V एग्जीक्यूट। ठीक है, एक रो डिलीट हुई है, हमें यही चाहिए कि एक रो डिलीट हो। अब मैं इसको प्रोसीजर बना देता हूँ, प्रोसीजर st_delete प्रोडक्ट फ्रॉम इनवॉइस। ठीक है, एज, अब मुझे यहाँ 3 चीज़ें चाहिए। 3 क्या है, सबसे पहले इनवॉइस नंबर, देन आपके पास है PT ID। ठीक है, देन आपके पास है प्रोडक्ट आईडी। सारी चीज़ें इंटीजर में हैं। ठीक है, देन मैं इसको यहाँ पे पास कर दूँगा इनवॉइस आईडी, पार्टी आईडी और प्रोडक्ट आईडी। इसको मैं एग्जीक्यूट, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पहले स्ट्रिंग में हम ये प्रोसीजर दे देंगे और फिर यहाँ पे हमें आईडी पास करनी है।
बल्कि आईडी नहीं पास करनी, क्योंकि अब यहाँ हम 3 चीज़ों से डिलीट करवा रहे हैं। तो ये जो डिलीशन की क्लास है इसके अंदर मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, देन पेस्ट करके यहाँ पे 2 वेरिएबल और बनाऊँगा। एक तो आईडी आ गई, दूसरा आपके पास पीटी आईडी आ जाएगी, देन आपके पास प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सॉरी वेट, नॉन स्टैटिक, ओके ये मसला आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे इसका जो है ना वो चेंज करना पड़ जाएगा नाम। अच्छा, नाम का मसला नहीं था, मसला है कॉमे का, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, पीटी आईडी और PRO आईडी। यहाँ वेरिएबल हमने वो बनाया है उसका भी नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेव, यहाँ परचेज, यहाँ पे 3 चीज़ें मैं पास करनी होंगी। नंबर 1 आपके पास आईडी है और उसके बाद फिर चीज़ें हैं। तो अब हमें 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें हमें कहाँ से उठानी है? मैं जे यहाँ पे क्रिएट व्यू से उठानी है ना, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसके अंदर पेस्ट कर रहा है, पेस्ट, इस लाइन को भी कॉपी कर लिया। अच्छा, इंटीजर है तो पूरे ऐसे उठा लेते हैं कन्वर्ट। सबसे पहले आईडी, तो आईडी आप देखें कौन से कॉलम में आपके पास, एडिट 0 में। ठीक है, आईडी हमारे पास आ जाएगी यहाँ, बल्कि यहाँ तो हम आईडी की ज़रूरत, उसकी ज़रूरत है ना, उसको हम कहेंगे PI_, प्रोडक्ट आईडी कॉलम, ये आ गया। ठीक है, जिस सेल के ऊपर क्लिक होगा वो वहाँ से उठा लेगा। यहाँ से वेट, कन्वर्ट का ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, यहाँ बंद हो गया ना। ठीक है, कॉपी। अब उसके बाद क्या चीज़ चाहिए मुझे? सेकंड वन इज़ पार्टी आईडी। अच्छा, पार्टी आईडी क्योंकि हमें वहाँ से नहीं उठानी, इसको मैं वापसी कर देता हूँ, सॉरी। हमें पार्टी आईडी मिलेगी यहाँ से कॉम्बो बॉक्स के डॉट सेलेक्टेड वैल्यू से। ठीक है, .to स्ट्रिंग। अच्छा, ब्रैकेट एक और क्यों लगाया? क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इनटू इंटीजर, क्योंकि वहाँ मैंने इंटीजर रखा है, वरना जो है वो मसला आ जाएगा कि भाई आपने सही वेरिएबल पास नहीं करा। अच्छा, देन उसके बाद आपके पास लास्ट वन है, लास्ट थिंग क्या है? प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी, वेट, हमने गलत इंटीजर पास कर दिए, पहले इनवाइस था फिर प्रोडक्ट था। इसको उठाओ पूरा यहाँ से, और क्या मसला है, कहाँ गया? यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, फिर पार्टी आईडी, दैन सबसे पहले हमारे पास है इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? इनवाइस नंबर क्योंकि हम डेटा फैच करवाएंगे तो वो इसके अंदर मौजूद होगा, .text.to स्ट्रिंग। अच्छा, अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट, पेस्ट, ब्रैकेट, सेव। इसको क्या हो गया?
रॉस, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, रॉस आ जाए बस। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये वाला कहाँ है? अच्छा, डायरेक्ट मंगवा के देखें, में भी हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। यहाँ है ना, परचेज gv डॉट रॉस डॉट सेल्स, नहीं, ओके 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 ओके, इसको इस तरीके से अगर हम करें, हाँ सेल्स, इसको मुझे यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ ना उसमें, कंट्रोल एक्स, इसको हटा देते हैं। कहाँ गया भैया, ये आ गया, पेस्ट। अच्छा, रॉ कौन सी है अब हमारी? रॉ तो ये आ जाएगा, जौन सा रॉ सिलेक्टेड होगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ना, ये सेल क्लिक हो रहा है ना, सही है, ई डॉट रॉ इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, सेल कौन सा होगा? यहाँ सेल का मैं अगर नाम लिखना चाहूँ तो पी आई, नहीं सेल, अच्छा को भी मैं यहाँ से चलें ही देख के देखते हैं, कॉलम इंडेक्स, ठीक है, वहाँ से ही जो है वो उठा ले। ये हो गया है अभी तक का, और उसको डिलीट कर दे। लेट स्टार्ट। मेरे पास यहाँ जो डेटा है मैं वो शो करा देता हूँ, फिर हम उसमें से किसी एक पर्टिकुलर बंदे का जो है वो डेटा डिलीट करके देखेंगे। परचेज, दैन फॉर लास्ट, इसके काफ़ी सारे हैं। इनवाइस नंबर 15, इनवाइस नंबर 15, ठीक है। वसीम, अब वसीम की आईडी पता नहीं कौन सी है, इन दोनों को करके देखते हैं पहले। हाँ, इनवाइस नंबर 15, पार्टी आईडी 3 है वसीम की, इत्तेफाकन। अच्छा, इसके तो सारे जनरेटर हुए हैं, ये सब डिलीट कर देगा, इसलिए बैक कर लो। ये ले लेते हैं नंबर 14, पार्टी नंबर 2, चेक करते हैं। नहीं भाई, 3, अच्छा 3 तो उसकी थी, हो नहीं सकती 3, इसकी भी 3 आ गई, चलो। हाँ, वसीम ही तो है ये भी। इसके 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, 2 और 3, लेट्स से 4, 5। ये बन रहा है ना मोटर बाइक, ये मैं मोटर बाइक इसकी डिलीट करता हूँ। ऐसे मैंने डिलीट, ये क्या हुआ, डिलीट क्यों नहीं हो रही भाई, क्या? लेट्स से यहाँ से डिलीट हुई, नहीं हुई। ओके, यहाँ डिबग कर लेते हैं। अच्छा, इसने मैसेज भी तो नहीं दिखाया ना, मैसेज क्यों नहीं दिखा रहा ये? कॉलम इंडेक्स में 0 ला रहे हैं वो, क्यों भाई क्यों? रॉ इंडेक्स 1, दोनों में 1 है, तो फिर तुम कॉलम इंडेक्स क्यों नहीं ला रहा? इस वजह से ही जो है ना वो मसला हो रहा होगा वहाँ पे, तो फिर मैंने इसको 6 करा होगा। एक्शन वाले पे क्लिक करने पे वो चल नहीं रहा। 14 में भी 14 था ना, एडिट, डिलीट, डिलीट, ठीक है। आपसे उसने पहले पूछा है। अच्छा, रिमूव भी नहीं होना था, ठीक है, रिमूव भी तब हो जब ये बंदा यहाँ से यस करे, ठीक है। अभी जैसे देखें डेटा भी डिलीट नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं करा। जैसे ही अगर यस कर दूँगा तो वहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए। देखते हैं, एरर आ गया। अच्छा भाई, क्या क्या है भाई, ये यहाँ पे कुछ एरर आया है, मैं इसको डिबग कर लेता हूँ, दोबारा से कंटिन्यू स्टॉप करना पड़ेगा।
डेटा डिलीट नहीं हुआ है हमारे पास, क्यों नहीं हुआ है? स्टार्ट पार्टीज नंबर 14, एडिट डिलीट। अच्छा ये यस, चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है। टेक्स्ट में 14 आ रहा है, सिलेक्टेड वैल्यू में 3 आ रही है। मसला फिर इसमें ही होगा, ये वैल्यू सही नहीं ला रहा। वैल्यू में कॉलम इंडेक्स 6, रो इंडेक्स रो 1। ये वैल्यू जो लेकर आ रहा है ना, ये सेल सही नहीं है, हमने दिया इसको यहाँ पे। सेल इसको यहाँ पे एक तरीका और है, हम वो करके देख लें, मे बी हो जाएगा। लास्ट टाइम हम कर चुके हैं वो चीज़ प्रीवियस में। इसको मैंने नाम दिया रॉ इक्वल्स टू दिस डॉट परचेज इनवॉइस डॉट रॉस। ठीक है, इससे सारी सेल जो वोट करा देंगे ई डॉट रो इंडेक्स, सॉरी सारी नहीं, पूरी रो वोट के आ जाएगी। इसको मैं ये ठीक है, रो डॉट सेल्स डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कॉलम का नाम दे देता हूँ, मुझे कौन सी कॉलम में से उठाना है, क्योंकि हम यहाँ क्या उठा रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी। लास्ट में हम प्रोडक्ट आईडी उठा रहे हैं, पी आई प्रोडक्ट आईडी कॉलम। सेव, सॉरी parties 14, edit this one, सॉरी ये भी गलत हुआ है। यस, नहीं चला, अगेन। अच्छा अब क्या हो गया, इंडेक्स 1 डेटा के रिव्यू रॉ। अच्छा सबसे पहले तो इसको भी अंदर ले आओ ना, ये बाहर नहीं हो, मतलब बंदा यस करे तभी रिमूव हो, उससे पहले रिमूव भी ना हो। फिर बात की डेटाबेस की तो बात की कहानी है जो हो रही है। तो परचेज इनवॉइस में से ये फंक्शन हमने कॉल करा है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या मांगा था उसने, डिलीट रिकॉर्ड। आईडी मांगी थी जो कि हमने वाउचर में से यहाँ से आईडी दे दी। देन उसने क्या मांगा है, पार्टी आईडी। ठीक है, जो कि हमने सिलेक्टेड कम्बो बॉक्स उठा ली। देन उसने मांगा आपसे प्रोडक्ट आईडी, जो कि आपने वहाँ से इस तरीके से उठा के इसमें डाल दी है। ठीक है, देन आपने अपने स्टॉप प्रोसीजर दे दिया। डिलीट। ठीक है, देखिए रिमूव नहीं हुआ, यस करा तो अब वो एरर आ गया है या डिबग हो गया है। अच्छा ऊपर ही एरर आ रहा है अब तो। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आई जो कि ये हो रही होगी, वो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जब रो हम कब उठवा रहे हैं या कब गेट करवा रहे हैं, रिमूव करने के बाद। ठीक है, तो ये काम जो है हमें अभी नहीं करना, इसको मैं हटा देता हूँ। ये काम जो है बिल्कुल एंड में जब वो डिलीट हो जाए फिर जो है ये काम होना है। ठीक है, तो मे बी दिस थिंग जो है हमारे काम का मसला हो। इसको परचेज, अभी मुझे लग रहा है यही होगी, क्योंकि उसको जो है वो मिल नहीं रही ना। एडिट डिलीट, आर यू श्योर? डिलीट हो गया रिकॉर्ड और यहाँ से गया, लेट्स सी, तो यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, सही, ये तो यहाँ पे सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम सेव के ऊपर क्या करवाएंगे, सेव के ऊपर हमारे पास, मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा रहा हूँ। अच्छा डेट रहने देता हूँ, ये 3 चीज़ें हटा दी हैं, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये हटा दिया, ये हटा दी, हटा दी, डेट्स इट, सेव। ठीक है, और इनवॉइस नंबर भी हटा देता हूँ, बल्कि इनवॉइस नंबर हमें चाहिए होगा उसके लिए, क्या नाम है, इन दोनों चीज़ों को अपडेट करने के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ ऐसी रहेंगी। अब हमें एक प्रोसीजर चाहिए जिससे हम इन दो चीज़ों को इसको क्या हो गया, क्लास नेम दोबारा से खोल लेता हूँ, परचेज, ठीक है। व्यू कोड में क्यों आ गया, मुझे तो वहीं रहना था। इन दो चीज़ों को भी अपडेट कर सकें, इनको हमें बंद करना है क्योंकि हम इसको अपडेट करने का नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक इशू है। या मैं अगर बताऊं कि हम उसको प्रोडक्ट को नहीं कर सकते अपडेट, ठीक है, उसको न्यू जो है वो इनवाइस जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा कहाँ गया ये रहा अपडेट का ना। इन तीन चीज़ों को, एक मिनट मेरे पास, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इसको प्रोसीजर गेट इनवाइस, तो गेट सारा गेट है। ये री इसको सबसे पहले तो रीनेम कर लेता हूँ, मिस्टेक हुई हुई रीनेम के अंदर, अपडेट है, राइट क्लिक मॉडिफाई। अच्छा इसमें क्या हुआ है, ये मैं शायद आपको मैंने नहीं दिखाया वीडियो में, तो देख लें। इसमें कुछ चीज़ें मैं अपडेट करवा रहा था, लेकिन मैं अब ये नहीं कराऊंगा। सिंपल ये तीन चीज़ों के ऊपर पार्टी आईडी कराऊंगा, डेट कराऊंगा, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हटा देता हूँ, प्राइस भी हटा देता हूँ, और सही है। अच्छा अभी मैंने अगर जिक्र करा है पहले आपके सामने कि वे सारी चीज़ अपडेट करेंगे, तो करना, मैंने तो सोचा तो यही था करने का कि हम भाई सब चीज़ों को अपडेट करेंगे, हर चीज़ बंदा एक्सेस कर सके अगर चेंजेस करनी हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मेरे सामने जो है वो कुछ डिफ़िकल्टीज़ हुई जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। अच्छा अपडेट इनवाइस, क्या क्या पार्टी आईडी अपडेट कर सकता है, डेट अपडेट कर सकता है, ठीक है, और इनवाइस नंबर के ऊपर। अगर अब मैं यहाँ पे डेटा मंगवाऊँ कुछ, इसको कॉपी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, ठीक है, कुछ डेटा है। अगर मैं फर्ज कर लूँ इनवाइस नंबर, क्योंकि इनवाइस नंबर हमारे पास यहाँ मौजूद होगा ना, यहाँ मौजूद होगा, इनवाइस नंबर आ जाएगी, ये डेटा आ गया इनवाइस नंबर से। अच्छा 14 क्या हुआ इसको, 14 को वेयर, तो ये आ गया 14 का। अब मैं चाहता हूँ 14 की भाई पार्टी आईडी चेंज हो जाए, या 15, अगर मैं 16 के भी कम होंगे, चलें 15 ले लेता हूँ, लेट से। ये कुछ इनवाइस नंबर है 15, ठीक है, मैंने और उसने 5-6 प्रोडक्ट लिए थे, लेकिन मुझसे क्या हुआ, ये 2 की जगह 3 में पार्टी था, मतलब वसीम की जगह कोई XYZ था, तो ये चेंज कर लूँ और इसकी डेट चेंज कर लूँ, ये दो काम हो जाएंगे इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हटा देते हैं। आप देख लें मैंने 3 चीज़ें ली हैं, आपकी डेट है, पार्टी आईडी है दोबारा से, और इनवाइस नंबर है, ठीक है। इनवाइस नंबर को मैं यूज़ कर रहा हूँ वियर के कीवर्ड के बाद, और बाकी दो चीज़ों को अपडेट कर रहा हूँ। इसको मैंने एग्जीक्यूट कर देना है, सॉरी एग्जीक्यूट, इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी मैं इसको वहाँ उठा के ले जाऊँगा, पेस्ट देन पेस्ट, इनको हटा दिया, बाकी सारी चीज़ें वही वैसी की वैसी रहनी है। इसे स्टार्ट करते हैं। एडिट लास्ट थिंग और एडिट, इन चीज़ों को बंद करना है, मुझे याद दिलाना है। CBC और सॉरी ए कर दिया, इनवाइस नंबर 18 है, याद रखिएगा। इस मार्च की पहली कर देते हैं, सेव, इनवाइस हैज बीन अपडेटेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करवा लूँ
select from invoices where invoice कहाँ गया, number equals to 18 static means execute। ठीक है, तो आप देख लो पार्टी आईडी 1 हो गई। अगर मैं इसको दोबारा से एडिट करूं और CBC करूं, सेव कर देता हूं, अपडेटेड, एग्जीक्यूट, तो अब आप देख ले पार्टी आईडी 2 हो गई। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें अपडेट कर ली। एक क्या कि वो अगर कोई प्रोडक्ट कम करना चाहे तो प्रोडक्ट कम कर सकता है, देन उसके अलावा वो यहाँ पे क्या कर सकता है, ये भी कर सकता है, पार्टीज़ वगैरह और डेट भी चेंज कर सकता है। अच्छा, डेट भी आप देख लें, 1 मार्च जो है वो इसकी डेट हो गई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर चीज़ें हो रही होंगी। इसके बाद हमें प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट के कंट्रोल हैं इसको डिसेबल करना है। कब? एडिट के बटन के ऊपर, क्योंकि ये पैनल 1 के अंदर है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें मसला आ रहा है। अच्छा, इस आसानी के लिए मैंने यहाँ से एक पैनल लेना है, कोशिश करके देख लेते हैं कि अगर इससे हमारा काम बन जाए तो ये हमारे काफ़ी सारे काम जो है वो आसान हो जाने हैं। मैंने इसको उठा के राइट क्लिक और ब्रिंग बैक, छोटा करो, नहीं इसको सबको सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और छोटी सी मूवमेंट जो है मैं करूँगा और ये इसके अंदर आ जाएंगे। आई होप नहीं आए। ठीक है, फिर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ला के रखना पड़ेगा तब आ जाए। हाँ, अब आ गया। ठीक है, इसका क्या नाम है, पैनल 6, या मैं इसको दे देता हूँ प्रोडक्ट पैनल। ठीक है, ताकि हमें याद रह जाए कि जो प्रोडक्ट की डिटेल है। अच्छा, ये प्रोडक्ट पैनल क्योंकि पैनल 1 के अंदर आ गया है, तो हो सकता है कि ये वाले जो है वो, एक मिनट में जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो करके देख लेते हैं ताकि आँखें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। परचेज, अच्छा ये देखें, ये देखें, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। चलें, ये भी इनेबल है, मैंने क्लिक करा, ऐड के ऊपर एक इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं जल्दी से, सेव। ओके, अब क्या होना चाहिए, क्रिएटेड के बाद सारी चीज़ें डिसेबल होनी चाहिए, जैसे कि ये हो गई, लेकिन देखें यहाँ पे ये नहीं हुई। तो क्या करना होगा मुझे, जहाँ जहाँ मैंने पैनल 1 को जो है वो डिसेबल वगैरह करा है या रीसेट करा है, वहाँ मुझे प्रोडक्ट पैनल को भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फटाफट से कर लेता हूँ। कहाँ मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, सॉरी, फाइंड पैनल 1। अच्छा, स्पेलिंग ही गलत लिख दी होगी मैंने, ये आ गया हमारा पैनल 1। सबसे पहले टॉप पे आ जाए, ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से। ये पैनल 1 लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी इसी तरीके से पेस्ट कर दिया और प्रोडक्ट पैनल कर देना ऐसे, सही है। इसको मैं कॉपी कर, बल्कि इसको कॉपी करने का क्या है, कॉपी पेस्ट पैनल प्रोडक्ट पैनल, देन इसके बाद क्या है, इसको कॉपी पेस्ट, क्योंकि मैं सेम चीज़, क्योंकि सेम फंक्शन इसलिए कॉल करा रहा हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ हमने पैनल 1 को इनेबल या डिसेबल करा है उन कंट्रोल्स को भी हमने वही परफॉर्मेंस जो है करने के लिए लिखा था। कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट पैनल। बाकी अभी जो हमें मेन काम जो अभी हमें करना है कि उसको एडिट के ऊपर डिसेबल करना है, वो हम अभी परफॉर्म करेंगे। कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट पैनल, ठीक है, और उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट हो गया, नीचे भी हैं 4, कॉपी प्रोडक्ट पैनल। अच्छा, इसके लिए ये तो यही ले लेता हूँ क्योंकि सब में डिसेबल ही करा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मतलब क्या ये काम क्या करा, अभी हमने पुराने काम को, क्योंकि हमने थोड़ा सा खोदा था तो उससे हमने वासी गड्ढे भरे हैं। ठीक है,
इसको ऐसे समझ लें। अब हमें एडिट के बटन के ऊपर सिर्फ इस पैनल को डिसेबल कराना है कि ये ऑन ही ना हो। कहाँ गया एडिट का बटन? एडिट एडिट एडिट, हियर इज इट। इसके ऊपर ये कंट्रोल में सारे इनेबल करा रहा हूँ ना, मैं बस उसको जो है यहाँ पे डिसेबल करा लूँगा, ठीक है। या बल्कि उसको तो कराऊँ नहीं ना, सही है, ये मैंने करा लिया इसको डिसेबल, क्योंकि हमने सिर्फ एडिट के ऊपर ही इसको बंद करना है, बाकी हर जगह खोलना है। ऐसा ही है, चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, डेट्स वाई। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को वीडियो जो है आप पूरी देखने की कोशिश करिएगा। एडिट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें नहीं हुई एडिट, ठीक है। डिलीट, यार ये इसको पता नहीं क्या होता है। सेव, अपडेटेड, अपडेटेड, क्या हो गया इसको 3 दफ़ा क्यों आया भाई तुम? अपडेट अपडेट अपडेट। अच्छा, 3 दफ़ा वो इसलिए आया क्योंकि ये तीनों सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसने इन तीनों को जो है वो दोबारा से सेम जो है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आईडी, इनवाइस और जो है वो पार्टी आईडी सेम हो रही होगी, तो इसलिए 3 दफ़ा आया, ठीक है। एडिट, अच्छा इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बैक 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 बैक, दिस थिंग, एडिट, डिलीट। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट करी, अगर आपने शायद नोट करी नहीं हो, कि जब डिलीट हो रहा है रिकॉर्ड तो नीचे का टोटल चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि मैं ये अगर दो रुपये जो है ये इसको मैं डिलीट करूँ तो 2 रुपये, अब ये देखें रिकॉर्ड में से डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें करना है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सिंपल एड टू कार्ट के ऊपर ही काम हमने करवाया हुआ है। फॉर ईच का लूप, इसको उठा लेते हैं यहाँ से हम कॉपी करके। देन यहाँ आ रहा हूँ मैं सेल क्लिक के ऊपर, जो हमने काम करवाया है, सेल क्लिक, हियर इज इट। रिमूव होने के बाद जो है ये दोबारा से कॉल करा लिया, ताकि वो जो जितना भी अमाउंट है वो सारा आ जाए। अच्छा, ये क्या मसला हो गया, क्योंकि रॉ जो है वो सेम हो रही हैं, इनको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको भी 1 नाम दे देता हूँ। नहीं, हाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको सही 1 नाम दे दिया मैंने। सेव। अच्छा, एक चीज़ जो मसला कर रही है हमारे पास, ये इंडेक्स नंबर हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला कर रहा है। ये 7 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये 7 पे हो नहीं रहा, लेकिन 6 पे हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई इज इट, लेकिन हम इसको भी सही करके रहेंगे। जहाँ हमने पूरी वीडियो में मसले सही करे, तो इसको भी हम सही कर ही लेंगे। एडिट, डिलीट, डिलीट नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा ये, क्यों 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 क्यों? बैक चलते हैं, राइट क्लिक, एडिट। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6, सही है। 6 पे तो ये आना चाहिए। वेट, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट नेम शो हुआ है, प्राइस भी है, ये भी है, अमाउंट भी है, यूनिट भी, एक्शन है। 0 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है ये। 6 पर उसके ऊपर क्लिक करने पे क्यों हो रहा है? इसको मैं डिबग करता हूँ, और उस क्लिक के ऊपर से हम देखते हैं बटन क्लिक के ऊपर डिलीट के, कि वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है। लास्ट थिंग, एडिट एंड डिलीट। रॉ काउंट 0, लो 0 आ रहा है, क्या बात है आपकी। रॉ काउंट 0, क्या उल्टा चल रहा है ये? अगेन चलते हैं और ज़रा फर्स्ट वाले पे देखें क्या आ रहा है। लास्ट, एडिट, क्लिक पे, इस पे भी 0 आ रहा है। अब बताओ क्या कर लोगे?
नहीं, लेकिन कॉलम कॉलम कॉलम, हाँ सही है, कॉलम 6 आ रहे हैं, बाहर आ जाओ। अरे इसके ऊपर क्या आ रहा है, कॉलम इंडेक्स 0, बाहर आ जाओ। इसके ऊपर क्या आ रहा है, 2। अगर मैं इसमें 0 लिखूँ में भी ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम है। लास्ट थिंग एडिट, अच्छा 2-3 प्रोडक्ट लाओ, पर डिलीट हो जाए तो मसला ना हो। डिलीट डिलीट, यस सही है। अब ये पता नहीं 0 लास्ट वाले को 0 क्यों दिखा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कि काम डिलीट कर रहा है तो बेहतरीन है। अब इसको क्या हुआ, अच्छा ये भी जो भी हुआ अभी आ गया सामने। रो 1 इनपुट वाज नॉट करेक्ट। अच्छा अब बताऊँ क्या मसला है। मसला ये है जो कि हमें इस ग्रिड व्यू के अंदर करना है, वो राइट क्लिक करके जाना है एडिट कॉलम में, अमाउंट के अंदर आके यहाँ पे कॉलम टाइप, नहीं ये तो सही है, यहाँ मौजूद होगा ये रहा डिफ़ॉल्ट सेल स्टाइल, और यहाँ से ये फाउंड आ गया, अलाइनमेंट आ गया, पैडिंग, डेटा, नल वैल्यू, फॉर्मेट ठीक है, करेंसी, नल वैल्यू को 0 दिखाना है, प्लस और जो डेसिमल्स आते हैं उसको 2 दिखाना है। एक तो ये मसला था, ठीक है। दूसरा मसला हमारे पास यहाँ पे ये है कि ये जो कॉलम से ले रहे हैं ना, ये काम गलती हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, इसको भी हम सही करेंगे। क्योंकि जब ये अमाउंट है तो अमाउंट जो है पॉइंट की वैल्यू में भी आ सकता है, डेट्स वाई हमें इसको जो है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा टू सिंगल, सही है। तो ये अभी यहाँ पे एरर नहीं आएगा, चेक भी कर लेते हैं, फिर बाकी सबको रिप्लेस कर देंगे। लास्ट थिंग फर्स्ट ये रहा एडिट डिलीट, ठीक है। नीचे देखिएगा 27 है, रिकॉर्ड डिलीटेड, 27 से आपके पास 24 रह गया। तो ये एक मसला हमारे पास रिजॉल्व हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे पहले इतने 0 आ रहे थे जितने आपको ये दिख रहे हैं अभी 4, ये भी यहाँ पे 2 रह गए, ठीक है। अच्छा अगर आप बात करें कि भाई यहाँ तो पॉइंट में वैल्यू थी नहीं, तो मैं कोई पॉइंट वाली ले आते हैं, कोई ऐसी वैल्यू जो कि पॉइंट में आए। अच्छा पॉइंट में है नहीं, हम इसको कर लेते हैं अभी किसी को ना पॉइंट में ऐड वसीम को ही कर लेते हैं बेचारे से 2.25, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एरर आता है या नहीं, ठीक है। ऐड टू कार्ट, तो यहाँ एरर आ गया, सही है। तो जहाँ जहाँ मतलब ये कि हमने गलती करी है, अब ये यहाँ क्या हुआ, चलें बहरहाल इसको ग्रिड में हम करते हैं। इस वीडियो को आप देखें, इसमें थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है इसमें हमने करी हैं, इसको आप जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसका जो नाम है मैं वो भी टाइटल जो है वो रखूँगा चेंजेस ही, कि आप हम चेंजेस काफ़ी, क्योंकि हमने तकरीबन इसमें चेंजेस करी हैं, हम इतना आगे जो है बड़े नहीं हैं अभी, लेकिन मैं इसका कोई प्रॉपर हल देखता हूँ कि आज जो है उसको कैसे कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक नई वीडियो जल्द ही जो है हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।